हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप सबके लिए झारखंड जीके का टॉपिक वाइज क्लास में क्लास नंबर 14 लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव। यानी कि किस प्रकार से झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव पड़ा, किस प्रकार से झारखंड के जनजातियों को उसका प्रभाव पड़ा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जिस प्रकार से हम लोगों ने झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रभाव, झारखंड में मुग़ल काल का प्रभाव किस प्रकार से रहा, सभी को अलग अलग पार्ट में करके डिवाइड करके डिस्कस किया। उसी प्रकार से झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का किस प्रकार से प्रभाव रहा, इसको भी हम लोग अलग अलग पार्ट में करके कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक पार्ट में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, बोर लगेंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं अलग अलग पार्ट में करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव किस प्रकार से रहा। तो ये सेशन जो है, ये टॉपिक जैसे CGL के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको काफ़ी इस सेशन से लाभ होगा। तो आप इस सेशन को हमारा देखना ना भूलें, ज़रूर देखें। और अगर चैनल में अभी तक नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका लाभ आपको सही समय पर मिल सके। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे, तो एक लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी हमारे झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास देखने को मिले और वो भी एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश करें। तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं समय का बचत करते हुए। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव, और ये है आपका आज का पार्ट 1। आज हम लोग पार्ट 1 को कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। तो झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का किस प्रकार से प्रभाव रहा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, आप क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश करें। झारखंड में 1857 के विद्रोह का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में जो 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ, वो झारखंड के कौन से क्षेत्र से, कौन से जिला से प्रारंभ हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने देवघर, धनबाद, रांची, बोकारो। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, और मेरे आंसर बताने से पहले आप सभी खुद से आंसर करने की कोशिश करिए और उसके बाद ही हमारी आंसर को देखें और कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर लिखें। इससे आपका प्रैक्टिस होगा और कभी भी आप नहीं भूलेंगे अगर आप एक बार लिख देते हैं तो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 इज राइट। यानी कि झारखंड में 1857 का विद्रोह का आरंभ देवघर से शुरू हुआ। अब देवघर से कहाँ, तो कई बार पूछ लिया जाता है देवघर की कहाँ से शुरू हुआ, यानी कौन से गांव से हुआ। तो देवघर के रोहिणी नामक गांव से 1857 का विद्रोह की प्रारंभ हुई, विद्रोह का शुरुआत हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1857 का विद्रोह कौन से डेट को, कौन सी तारीख को शुरू हुई झारखंड में। तो आपका झारखंड में शुरू हुआ 12 जून 1857 को सैनिक विद्रोह, यानी 1857 का विद्रोह की शुरुआत हुई। कहाँ से? देवघर के रोहिणी नामक गांव से। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, पलामू के अंतिम चेरो शासक कौन था जिसको बकाया कर की वसूली के नाम पर गद्दी से हटाया गया? सॉरी, यहाँ हटाया गया होगा, गलत है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, हटाया गया। यानी कि पलामू के कौन थे अंतिम चेरो शासक जिन्हें बकाया कर नहीं दे पाने के कारण उन्हें गद्दी से हटा दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन है चूड़ामन राय, साहेब राय, रंजित राय, जयकृष्ण राय। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चूड़ामन राय जो थे पलामू के चेरो शासक के अंतिम शासक थे चेरो वंश के, उन्हें कर न दे पाने के कारण कर जो उनका बकाया कर था
उसको वसूली न कर पाने के कारण उन्हें उनके गद्दी से हटा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में परछिद्रोहिणी नामक गांव उस समय के किस जिला के अंतर्गत आता था? फर्स्ट ऑप्शन है देवघर, धनबाद, संथाल परगना, रांची। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था 12 जून 1857 को जो झारखंड के रोहिणी नामक गांव से जो विद्रोह की प्रारंभ हुआ, उस समय रोहिणी नामक गांव कौन से जिला के अंतर्गत आता था? क्या उस समय देवघर जिला था, क्या धनबाद जिला के अंतर्गत आता था, या फिर संथाल परगना के अंतर्गत, या फिर रांची के अंतर्गत? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ 12 जून 1857 को, उस समय रोहिणी नामक गांव जो है संथाल परगना के अंतर्गत आता था। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वर्तमान के देवघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, देवघर जिले में पड़ता है रोहिणी नामक गांव, और उस समय जिस समय विद्रोह हुआ था उस समय पड़ता था संथाल परगना। जेएसएससी सीजीएल में डिस्ट्रिक्ट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर यहाँ पूछ दिया जाए कि देवघर डिस्ट्रिक्ट की स्थापना कब हुई, जब 1857 में सैनिक विद्रोह के समय रोहिणी नामक गांव संथाल परगना जिले में आता था, उसके अंतर्गत आता था, तो देवघर जिला कब बना? तो देवघर जिला जो है आपका बना है 1983 में। 1983 में देवघर जिला की स्थापना हुई, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में प्रसिद्ध रोहिणी नामक गांव सेना के किस रेजिमेंट कंपनी का मुख्यालय था? 31वीं रेजिमेंट, 32वीं रेजिमेंट, 33वीं रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 32वीं रेजिमेंट रोहिणी नामक गांव जो था 32वीं रेजिमेंट कंपनी का मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, हजारीबाग में सैनिक विद्रोह का प्रारंभ 30 जुलाई को हुआ। यानी कि ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए कि हजारीबाग में सैनिक विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, तो 30 जुलाई 1857 को हुआ था। उस समय हजारीबाग का मुख्य सहायक आयुक्त कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है कमिश्नर डाल्टन, मेजर मैकडोनाल्ड, मेजर सिम्पसन, विलियम कैलन, यानी कि विलियम कैलन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग में सैनिक विद्रोह को प्रारंभ हुआ, और उस समय हजारीबाग का मुख्य सहायक आयुक्त जो था वो कौन था? मेजर सिम्पसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ बटालियन के विद्रोही सैनिक किसके नेतृत्व में रांची की ओर कूच किए? फर्स्ट ऑप्शन है सुरेंद्र शाही, जमादार माधव सिंह, जयमंगल पांडे, या फिर सूबेदार नादिर अली खान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। रामगढ़ बटालियन के विद्रोही सैनिक सुरेंद्र नाथ शाही के नेतृत्व में रांची की ओर कूच किए। अगला क्वेश्चन है, रांची के कमिश्नर डाल्टन ने किसके नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी हजारीबाग के विद्रोही सैनिकों का सामना करने के लिए भेजा? यानी कि एक सैन्य टुकड़ी को भेजा हजारीबाग के विद्रोहियों का सामना करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खान, जयमंगल पांडे, लेफ्टिनेंट ग्राहम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि रांची के कमिश्नर डाल्टन ने लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेजा हजारीबाग के विद्रोही सैनिकों का सामना करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, चतरा की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले निम्न में से कौन शामिल था?
यानी कि चतरा की लड़ाई जो हुई उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? फर्स्ट ऑप्शन है मेजर इंग्लिश, मेजर सिम्पसन, लेफ्टिनेंट अर्ल। ऑप्शन 4 है इनमें से सभी कथन सत्य है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चतरा की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किए थे वो कौन कौन किए थे? मेजर इंग्लिश भी किए, मेजर सिम्पसन भी किए और लेफ्टिनेंट अर्ल भी किए। यानी कि इन तीनों ने मिल करके चतरा की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतरा की लड़ाई में अंग्रेज अधिकारी मेजर इंग्लिश ने विद्रोहियों पर काबू पाने के लिए कौन सी नीति का आरंभ किया? यानी कि चतरा के जो सेना थे उन पर काबू नहीं कर पा रहे थे अंग्रेज अधिकारी। तो एक अंग्रेज अधिकारी थे मेजर इंग्लिश, जिन्होंने विद्रोहियों पर काबू करने के लिए एक नीति का आरंभ किया। उस नीति का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है छापामार नीति, दमन चक्र नीति। ऑप्शन 3 है दोनों। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चतरा की लड़ाई में अंग्रेज अधिकारी मेजर इंग्लिश ने विद्रोहियों पर काबू पाने के लिए दमन चक्र नीति का आरंभ किया और इस नीति के द्वारा उन्होंने चतरा के विद्रोहियों पर काबू पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतरा की लड़ाई में पकड़े गए विद्रोही सैनिक जयमंगल पांडे और नादिर अली को किस पेड़ पर फांसी दिया गया था? यानी कि चतरा की लड़ाई में पकड़े गए थे विद्रोही सैनिक जो थे वो थे एक जयमंगल पांडे और एक नादिर अली। तो नादिर अली और जयमंगल पांडे को कौन से पेड़ में लटकाकर फांसी दी गई थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको करेक्ट आंसर बताना है। कदम का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आम के पेड़ पर लटकाकर जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, चतरा की लड़ाई में भाग खड़े हुए विद्रोही नेता विश्वनाथ शाही व पांडे गणपत राय ने कहाँ के जंगल से युद्ध जारी रखा? यानी कि चतरा की जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय विद्रोही नेता जो थे विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय, ये दोनों वहाँ से भाग तो गए लेकिन इन दोनों ने युद्ध को हमेशा जारी रखा। और कहाँ से जारी रखा? कौन से जंगल से जारी रखा? फर्स्ट ऑप्शन है पलामू के जंगलों से, लोहरदगा के जंगलों से, लातेहार के जंगलों से, गिरिडीह के जंगलों से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। लोहरदगा के जंगलों से विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय ने जिस समय चतरा की लड़ाई हो रही थी उस समय वहाँ से उन दोनों भाग गया और भाग करके लोहरदगा के जंगलों में जाकर छुप गए और वहाँ से अपने युद्ध को हमेशा जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ शाही एवं पांडे गणपत राय को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? यानी कि कौन से ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जो विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय को पकड़ने में बहुत बड़ा रोल किया, बहुत बड़ी भूमिका निभाया? फर्स्ट ऑप्शन है रांची के कमिश्नर डाल्टन, रांची के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन ऑक्स। ऑप्शन 3 है कैप्टन नेसन। ऑप्शन 4 है इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय को पकड़ने में इन तीनों का काफ़ी बड़ा रोल था। इन तीनों ने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाया। कौन कौन? रांची के कमिश्नर डाल्टन थे, रांची के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन ऑक्स थे और कैप्टन नेसन थे। इन तीनों ने मिलकर के ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय को पकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय किसके कारण पकड़े गए? लास्ट क्वेश्चन में तो हम लोगों ने देखा कि कौन से ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे
जिनकी भूमिका के कारण ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय को पकड़ा गया। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय किसके कारण पकड़े गए। फर्स्ट ऑप्शन है विश्वनाथ दुबे, महेश नारायण सिंह, दोनों, और ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण सिंह के कारण ही ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय को पकड़ा गया। इन्होंने ही बताया कि कहाँ है ठाकुर विश्वनाथ शाही और गणपत राय कहाँ छुपे हुए हैं। इसकी जानकारी अंग्रेज अधिकारियों को विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण के द्वारा ही दिया गया और इनके कारण ही इन दोनों को पकड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय को फांसी कहाँ दी गई। फर्स्ट ऑप्शन है टैगोर हिल, चुटुपाली घाटी, कमिश्नर कंपाउंड, ऑप्शन 4 है शहीद चौक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। कमिश्नर कंपाउंड में ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय को फांसी दी गई। तो यही है आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा आज का सेशन आप सबको कमेंट करके बताइएगा। और अगर आज का सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो एक लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका लाभ आपको सही समय पर मिल सके। और मैं बार बार कहती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करेंगे तो किसी की हेल्प हो जाएगी और हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर आपको हेल्प मिल रही है हमारी ओर से तो आप भी किसी की हेल्प करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।